बीते 5 दिन से यूपी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर दो तरह के नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो योगी मॉडल को परफेक्ट मानते हैं, दंगाइयों से निपटने के लिए उनके फॉर्मूले को एकदम सटीक ठहराते हैं, जबकि दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी, मेरठ के शफीकुर रहमान जैसे मौलाना और भाईजान हैं जो डायरेक्ट तौर पर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। योगी को लेकर दो अलग अलग तरह की विचारधारा को समझने की कोशिश करें तो इसकी पहली वजह हरियाणा के नूह में हुई हिंसा बताई जाती है और दूसरा है योगी आदित्यनाथ का वो बयान जो उन्होंने ज्ञानवापी को लेकर दिया। योगी आदित्यनाथ ने यह कहते हुए मुस्लिम समुदाय की तरफ प्रस्ताव भेजा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। बस इसी के बाद से भाईजान ब्रिगेड को मौका मिल गया। सबसे पहले ओवैसी आए, उन्होंने 23 दिसंबर और 6 दिसंबर का डर जताया, साथ ही योगी आदित्यनाथ से कानून के रास्ते पर चलने की बात कही। इसके बाद मेरठ की एक मस्जिद में मौलाना शफीकुर रहमान कासमी ने माइक पकड़ा और मुसलमानों को भड़काने की पूरी कोशिश की। कुछ घंटे बाद भदोई में मुस्लिम अंसारी नाम के शख्स ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहे। एक तरह से कहे तो किसी ने मुख्यमंत्री योगी को टारगेट किया तो किसी ने यूपी में माहौल बिगाड़ने की स्क्रिप्ट तैयार कर ली। सबसे पहले सुनिए मेरठ के मौलाना शफीकुर रहमान कासमी का वो बयान जो बताता है कि मस्जिदों के अंदर नफरत की नींव किस तरह खड़ी की जा रही है। मेरठ की जामा मस्जिद को भी इसे मंदिर बनाया जाने लगा। क्या मुसलमानों, तुम्हारी गैरत गवाना करेगी क्या इस बात को? इस मस्जिद की तरफ उंगली उठेगी तो उंगली तोड़ देंगे। अगर कोई आंख खोलेगा, आंख उठाएगा तो आंख खोलेंगे। इसलिए हम किसी मसले के अंदर जो है कोई समझौते की बात नहीं है। ये मस्जिद है, बुनियाद से वो मस्जिद रहेगी। हाँ। मौलाना की हेट स्पीच के बाद एंटी यूपी और एंटी योगी कैंपेन का दूसरा सैंपल देखिए। उत्तर प्रदेश के भदोही में एक व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है नगर पालिका परिषद भदोही, मगर इस ग्रुप का क्या काम है उसे भी गौर से देखिए। मुस्लिम अंसारी नाम के शख्स ने योगी आदित्यनाथ को लेकर 17 शब्दों में अपनी बात कही, मगर इनमें से 7 बार जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया वो बेहद आपत्तिजनक है, घटिया मानसिकता का उदाहरण है। 4 अगस्त की इस अभद्र चैट की फौरन शिकायत की गई और ग्रुप के एडमिन शहाबुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना भदोही क्षेत्र में एक व्हाट्सएप ग्रुप में माननीय मुख्यमंत्री जी को इंगित करते हुए एक व्यक्ति द्वारा अभद्र टिप्पणी करते हुए एक पोस्ट डाली गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी भदोही द्वारा आवश्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, न्यायालय भेजा गया है। जिस व्यक्ति द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं, शीघ्र ही गिरफ्तार करके उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सवाल यह है कि यूपी में मस्जिद को लेकर मुस्लिम मोहल्लों तक कोई बड़ी प्लानिंग तो नहीं चल रही, जिसे लेकर खुफिया एजेंसियां पहले भी चेताती रही हैं। ज्ञानव्यापी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानों का दौर शुरू हुआ है। अलग अलग जगहों से मौलाना लगातार निशाना साध रहे हैं। उससे इतनी बात का इशारा जरूर मिल रहा है कि कुछ लोगों को यूपी की सादगी पसंद नहीं है, यूपी की जो शांति व्यवस्था बनी हुई है वो रास नहीं आ रही। क्या कोई साजिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ रची जा रही है? क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो यूपी में माहौल खराब करना चाहते हैं? इस तरह के कुछ इनपुट्स भी खुफिया एजेंसियों को मिले हैं जो लगातार राज्य सरकार से शेयर किए जा रहे हैं। चूंकि हरियाणा में बवाल हुआ और लगातार कांवड़ यात्रा पर भी छिटपुट चीजें यहां पर देखने को मिली, जिन्हें पुलिस प्रशासन के सहयोग से कंट्रोल कर लिया गया। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को दंगा हुआ तो केंद्र की खुफिया एजेंसियों ने ऐसा ही इनपुट यूपी को भी दिया था। इस इनपुट में यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर अलर्ट किया गया। यूपी पुलिस को सुझाव भी दिया गया कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी जाए, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप पर खास नजर बनाए रखें। ये अलर्ट इसलिए भी अहम था क्योंकि जब नूह में हिंसा हुई तो उसके बाद योगी मॉडल की तर्ज पर दंगाइयों से निपटने की मांग की गई। हाई कोर्ट का आदेश आने से पहले बुलडोजर एक्शन ताबड़तोड़ चलाए जाने को कहा गया और फिर गुरुग्राम के तिगरा गांव में हिंदू महापंचायत हुई तो पुरजोर तरीके से मांग उठी, जिसमें सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की डिमांड हाई है। हमारे हरियाणा के गृह मंत्री कहते हैं कि शाम तक 31 तारीख की मुझे जानकारी नहीं थी कि विश्व हिंदू परिषद
बजरंग दल की यात्रा के ऊपर मेवात में हमला हुआ है। मुझे जानकारी कैसे मिली? प्राइवेट आदमी ने मुझे बताया। ये मुख्यमंत्री है, इस मुख्यमंत्री की इस्तीफे की हम मांग करते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें चाहिए योगी जैसा मुख्यमंत्री। और साथियों, दूसरी बात, अगर ये योगी जैसा मुख्यमंत्री नहीं दे सकते तो मेवात को उत्तर प्रदेश में शामिल कर दे। मेवात को उत्तर प्रदेश में शामिल कर दे और भारत सरकार कहे कि आज से मेवात योगी जी के अधीन रहेगा। हम देखते हैं किसकी मां ने दूध पिलाया है कि हिंदुओं की तरफ आंख उठाकर देख रहे। मेवात को यूपी का हिस्सा बना दिया जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। हाँ, इतना जरूर है, योगी की तरह इरादा हो तो यूपी जैसा माहौल जरूर दिया जा सकता है। क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं 2018 में जब देश में सांप्रदायिक हिंसा के मामले 512 थे, तब यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। 2019 में जब देश में 438 सांप्रदायिक हिंसा के मामले सामने आए, तब भी यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। 2020 में देश में आए 857 सांप्रदायिक मामलों की तुलना में यूपी का आंकड़ा 0 था। 2021 में 338 सांप्रदायिक हिंसा देश में हुई, तब केवल एक मामला यूपी में सामने आया। 2022 में फिर यह आंकड़ा 0 पहुंच गया। यानी 5 साल के भीतर यूपी में केवल एक बार 2 समुदायों के बीच हिंसा जैसे हालात पैदा हुए। व्यवस्था से, देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। जी, आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद, अपने इबादत गाह तक होगा। सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं। और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। नेशन फर्स्ट, अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। और मत और मजहब सेकेंडरी प्रश्न है, नेशन फर्स्ट है। 6 साल में योगी के यूपी में किसी ने भी माहौल बिगाड़ने या तनाव पैदा करने की कोशिश की, उसका वही हिसाब किया गया जो योगी चाहते थे। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। अपराधियों का हिसाब शुरू हो गया। माफिया को मिट्टी में मिलाने की ओर कदम बढ़ा दिए। धर्मांतरण गैंग के खिलाफ भी एक्शन लिया। और जो आतंकी साजिश के जरिए यूपी को टारगेट किए हुए थे, उनके मंसूबों को भी नाकाम किया गया। पिछले 5 साल में यूपी को टारगेट बनाने की नाकाम कोशिश करने वाले 36 आतंकियों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। इसी कड़ी में मुरादाबाद से हिजबुल मुजाहिदीन की विचारधारा से सेल्फ रेडिकलाइज अहमद रजा को गिरफ्तार किया, तो गोंडा से आईएसआई एजेंट को खुफिया जानकारी लीक करने वाले मुकीम उर्फ अरशद को हत्थे में ले लिया गया। मैसेज क्लियर है, यूपी के विकास और कानून की राह में जो भी रोड़ा बनेगा या एंटी यूपी प्लान बनाएगा, उसे किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में संविधान और कानून का राज है। मुरादाबाद के मौलाना रजा का बयान कि शरिया कानून लागू करेंगे, ये संविधान विरोधी बयान है। और शरिया राज स्थापित करना तो दूर, कोई सपना भी देखेगा तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून अपना काम करेगा। फिर वो चाहे दानिश अली हो, बसपा सांसद जो भारत माता का विरोध करते हैं, या तमाम अन्य लोग, ये समझ लें कि उत्तर प्रदेश में कानून से खेलने वालों की खैर नहीं है। योगी राज में 350 साल पुराने ज्ञानवापी मसले के हल होने की उम्मीद जगी है। इसीलिए हर किसी की नजरें यूपी पर टिकी हैं। ऐसे में ओवैसी नहीं चाहते एएसआई सर्वे के बाद ज्ञानवापी में भी हिंदुओं की जीत हो जाए। इसीलिए वो सीएम योगी के सामने कानून की बात करते हैं, मगर कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले बयान भी देते दिखते हैं। मुख्यमंत्री है, आप किसी की तरफदारी क्यों कर रहे हैं? वो तो अपनी नहीं, आप मुख्यमंत्री है ना, आप मुख्यमंत्री हैं, आप कैसा किसी की तरफदारी करेंगे? और ऑर्डर आने से पहले आपने अपना उस पे इज़हार ख्याल कर दिया। तो उसमें साक्ष्य मिले हैं, उनका हवाला। अरे वो अभी देखिए, वो क्या मिले हैं नहीं मिले, कानून तो है ना 91 का। सवाल सनातन का है, सनातन का सवाल है। ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसका सर्वे शुरू हो गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर दो। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। तो सवाल फिर वही है कि भाईजान ब्रिगेड यूपी पर इतना फोकस क्यों कर रही है?
जो बात ओवैसी कैमरे पर कहते हैं उसका रिफ्लेक्शन मस्जिदों के अंदर इतनी जल्दी कैसे दिखता है? तो वजह है योगी के प्रति बदली सोच। योगी की पहचान पहले भगवा मुख्यमंत्री के तौर पर होती थी, मगर अब उन्हें भ्रष्टाचार और अपराध पर नकेल कसने वाला सीएम माना जाता है।